नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारत न्यूज से। और आज हम पहुंचे हैं गांव पेगा में। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेगा में मिशन बुनियाद व हरियाणा सुपर 100 का खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी विनय जिंदल ने की। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का आगाज किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार चहल ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। विशेष तौर पर आमंत्रित प्रधानाचार्य श्री वजीर दलाल जी ने छात्र एवं छात्रों को विस्तार से सुपर 100 की कार्यक्रम की जानकारी दी। विद्यालय के छात्राओं ने मनमोहक संस्कृति कार्यक्रम से समा बांध दिया। इस शुभ अवसर पर प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंगला, अनिल पंचाल, श्री राजेश्वर रेड्डू, श्री सतेंद्र वेनेवाल व समस्त विद्यालय स्टाफ खंड उपस्थित रहा। जिला विज्ञान विशेषज्ञ श्री रणधीर सिंह लोहान ने इस कार्यक्रम की कार्य योजना तथा उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यक्रम में 25 विद्यालयों के 132 छात्र और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। सभी स्कूलों के एसएमसी प्रधानों तथा सभी विद्यालय मुखियाओं ने भी भाग लिया। पेश है एक रिपोर्ट। उसके कलाम में, खुदा के नाम में, उसकी हुजूरी में आए, उसकी हुजूरी में आए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है। मिशन बुनियाद में नींव पक्की की जाती है। 10वीं के बाद 11th 12th के बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन बच्चों को तैयार किया जाता है, उनकी नींव मजबूत की जाती है। इसलिए इसका नाम बुनियाद प्रोग्राम रखा हुआ है। और सुपर 100 का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे जो सरकारी विद्यालयों के बच्चे हैं जो कोचिंग की मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकार ने मेडिकल और आईआईटी में जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों के धन के अभाव में जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो किसी तरह से चूक ना जाए, उनको कोई इस तरह की जो धन की बाध्यता है वो आड़े ना आए। तो सरकार ने अपनी तरफ से ये अरेंज किया हुआ है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की मोटी फीस होती है हमारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। तो टाइम टेबल के हिसाब से रात को सेटअप करके सोना पड़ता है, तो उसी के हिसाब से सोना पड़ता है कि हाँ इतने बजे मुझे उठ जाना पड़ेगा तभी मैं सेंटर पे पहुंच पाऊंगी, वरना अगर मेरी एक भी बस लेट हुई तो फिर मैं सेंटर पे लेट पहुंचूंगी और फिर मेरा कॉन्फिडेंस सही डाउन। आप देख रहे हैं ये गांव पेगा सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं। जितने भी व्यक्ति पहुंचे हैं हमारे 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे। मैं कुचाना कला गाँव से कुचाना कला स्कूल से आई हूँ। पहले एग्जाम में 7वीं और 8वीं का सिलेबस आएगा और मैथ्स का सारा सिलेबस मैथ्स में से होगा। सभी क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और गर्ल्स क्वेश्चन के लिए 1 नंबर कटेगा। वेरी गुड। लेकिन बच्चे के लिए जोरदार ताली। मेरा नाम रिया है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिगाना से आई हूँ। पहले लेवल का जो सिलेबस है वो 6 और 7 में से आएगा। किस विषय का? मैथमेटिक्स का। तो प्यारे बच्चों, इस बच्चे के लिए स्कूल के लिए जोरदार ताली बजा दें कि बच्चे ने बताया कि जो मिशन बुनियाद लेवल 1 का एग्जाम होगा वो उसमें जो सिलेबस आएगा हमारा 6वीं और 7वीं क्लास का किस सब्जेक्ट का आएगा, सिर्फ मैथ का ही हमें तैयारी। वो फर्स्ट लेवल का जो एग्जाम है वो किस तारीख को होगा? मेरा नाम राशिया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम लोग से आई हूँ। फर्स्ट पेपर 5 फरवरी 2025 को होगा। बिल्कुल आंसर सही है। बच्चे के स्कूल के लिए जोरदार ताली। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगोरा से हूँ। लेवल 1 में 7, 8 और 9 का मैथ का सिलेबस आएगा। वेरी गुड। इस बच्चे के लिए और स्कूल के लिए जोरदार तालियां। देखिए मैंने पहले कहा था और देखिए मैं आप लोगों मुझे क्या बड़ी खुशी हो रही है। देखिए मेरा नाम लाउडप्रीत है। मेरे स्कूल का नाम आरोही मॉडल सेकेंडरी स्कूल है। अगर आपके 50 क्वेश्चन में से 30 ठीक और 20 गलत है तो आपके 100 नंबर होंगे। इस बच्चे के लिए स्कूल के लिए जोरदार तालियां। बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। एक बार कैलकुलेट करके बता दूंगी, सभी बात चल जाएगी कैसे किया आपने।
आपके अगर 30 क्वेश्चन ठीक है तो टोटल 120 नंबर बनेंगे, और 20 क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग 1 है, तो उसमें 120 में से 20 माइनस कर देंगे तो 100। वेरी गुड, थैंक यू। मेरा दूसरा प्रश्न आपकी क्लास के बच्चों से ही है कि मान लीजिए मैंने 50% किए और मेरे 35% सही हैं, 15% मेरे गलत हो गए, तो मेरे कितने नंबर आएंगे? I study in गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलेवा। 50% के उनमें से 35 ठीक थे और 15 गलत थे। 35 ठीक थे तो आपके टोटल नंबर होंगे 125। इस बच्चे के लिए, स्कूल के लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा ही आंसर दिया है। अब चलते हैं 10वीं क्लास के बच्चों पे। मेरे 40% ठीक है, 10% मेरे गलत हो गए, तो मेरे कितने नंबर आएंगे? ममता, मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुंगुरा से आई। आपके कुल अंक 104 होंगे। बच्चों आंसर सही है, लो कर दें। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, इसने बिल्कुल आंसर सही आंसर दिया। क्वेश्चन का थोड़ा सा ना घुमा देते हैं, फिर घुमा के पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने 40 प्रश्न किए, मान लीजिए मैंने 40 प्रश्न किए, मेरे 35% सही हो गए, 5% मेरे गलत हो गए, तो मेरे कितने नंबर आएंगे? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सामने से आई हूँ। आपके कुल अंक 130 होंगे। सर मेरा नाम रोकी है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल दिलवाड़ा से हूँ। आपके टोटल नंबर थे एक बार कैलकुलेट करके बताओ कि कैसे? सर जो आप 10 क्वेश्चन छोड़ देना, वो सर उन 10 के मार्किंग सर वो गलत नहीं आपके, वो आपने छोड़ देते। ठीक है, और सर आपके सर 140 में 500 क्वेश्चन गलत है ना सर, वो आ जाएंगे सर। वेरी गुड, बच्चे के स्कूल के जोरदार तालियां बैठे हैं। मैं बोलूंगा सब पर भारी, सब पर भारी। और आज इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुत बैटिंग करते हुए टाइम ऐसा आएगा कि सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को याद रहेगा। बिल्डिंग के पीछे वहां उनका लंच है, बच्चों का वैरेंडा के अंदर है, बरामदे के अंदर। जैसा कि आपने आज जो मिशन बुनियाद का कार्यक्रम था गांव पेगा में वो देखा है, और बच्चे हमारे बीच में खड़े हैं। बच्चों से भी हम पूछेंगे आज क्या कार्यक्रम था, इन्होंने क्या क्या सीखा है। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ से आई है? तामदो से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। आज का जो कार्यक्रम था किस किस चीज़ पे था? ये सुपर हार्ड पे था और मिशन बुनियाद पे था। इसमें कुछ सीखा आपने? हाँ सीखा। कितने बच्चे आए तामदो से? तामदो से 4-5 क्या बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? जमुनिया। आपने यहाँ क्या क्या सीखा है, और इस कार्यक्रम में आपको क्या क्या बताया गया, किस चीज़ पे ये कार्यक्रम था? उनका बोलो। सुपर 100 पे था। हाँ। और मिशन बुनियाद। समझ में आया कुछ? आगे मतलब जो आज का कार्यक्रम था, जिंदगी में आपके लिए आगे क्या तरक्की लेके आ सकता है, इसका क्या फायदा है? इसमें ये बताया गया कि हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जितना उसके स्कूल में उतना अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। ठीक है सर मेरा नाम वर्षा है। एक मिनट, कौन से गाँव से? मैं पेगा पेगा गाँव से। से हूँ, 12वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेगा। आज का जो कार्यक्रम था, इससे आपको क्या शिक्षा मिली है? सर हमें इससे बहुत शिक्षा मिली है, हमें ये प्रेरित करता है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आज माँ बाप भी आए थे कुछ बच्चों के, बच्चे भी अलेवा ब्लॉक के लगभग सभी स्कूलों के थे, तो आपको आपके स्कूल में आए थे आज, आपको कुछ गर्व महसूस हुआ कि मेरे स्कूल में दूसरे को? सर बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारे स्कूल का नाम इतना रोशन है कि हमारे स्कूल में दूसरे गाँव के बच्चे आए हैं। आज का जो कार्यक्रम था आपकी ज़िंदगी में क्या तरक्की ला सकता है? सर ये कार्यक्रम हमारी ज़िंदगी में बहुत तरक्की ला सकता है अगर हम इस पर अमल करेंगे। जैसे आपने वीडियो भी देखी है कुछ, और इनमें भी कुछ देखा है कि लोग कैसे आगे गए हैं, उसके बारे में आपने कुछ सीखा है? सीखा है? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। रुकिए। हाँ बेटा, क्या नाम है? TSS तामदो से आई हूँ, और हम यहाँ पे सुपर 100 के पेपर के रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे। इस पेपर में IIT JEE नीट जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के बारे में बताते हैं। आगे चलकर हमें कोई भी कंपटीशन में भाग लेना हो उसके बारे में बताते हैं, और आगे चलकर हम डॉक्टर बन सकते हैं, और बहुत सारी जैसे कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर के बारे में सीख सकते हैं।
ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सरकार को किस्म आ रही है और आज गांव में आपने जो मिशन बुनियाद कार्यक्रम था वो देखा पूरा का पूरा, और हमारे बीच में जो अधिकारी है शिक्षा विभाग के सारे आपके सामने बैठे, अभी इनसे भी बात करेंगे। सर, जो आज का कार्यक्रम था इसमें लगभग कितने बच्चे थे और कितने स्टूडेंट थे? लगभग 100 के करीब बच्चे थे और 100 के करीब पेरेंट्स और लगभग 200 लोगों का प्रोग्राम था ये, और ये अपना मिशन बुनियाद का सुपर 100 का ब्लॉक लेवल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सर, जो सरकार ने ये मुहिम चलाई है इससे बच्चों को क्या लाभ होगा, और जो आपका कार्यक्रम था इससे बच्चों को क्या लाभ करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो अपनी कोचिंग लेने के लिए दिल्ली, कोटा या सीकर वगैरह जाते हैं, जबकि अपने गरीब घर के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो सरकार ने इनिशिएटिव चलाया है कि जो अपने सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो 8वीं क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन बुनियाद प्रोग्राम के लिए करवाएं, ताकि 8वीं पास करने के बाद वो 9th क्लास में तो 2 साल का बुनियाद प्रोग्राम जो कि उनको फ्री करवाया जाता है उसमें वो शामिल हो, ताकि उनकी फाउंडेशन मजबूत हो। उसके बाद फिर जब वो 10th पास कर लेते हैं तो 11th 12th का 2 साल का उनका सुपर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है। अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल के लिए फिर से उनको तैयारी कराई जाती है, नीट की, जेई एडवांस की, जेई मेन की, उसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इससे बच्चों को ये फायदा होता है कि बिना किसी पैसा खर्च किए सरकार की तरफ से उनको तैयारी का अच्छा मौका जी, आज का जो मैंने कार्यक्रम देखा है कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाने का जो मिशन आता था उसमें मेरे को कुछ यही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स पेइंग कैपेसिटी के होते हैं, जबकि हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जनरली तो कुछ होते भी है लेकिन जनरली पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। तो सरकार ने ये सोचा कि हम इन बच्चों को किसी भी तरह से वंचित क्यों रखें, क्यों ना हम इनको भी वही सुविधा उपलब्ध करवाएं जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपने रेवा लोग जो शिक्षा अधिकारी हैं विनय जी जनरल जी हैं उनको सुना है, और जो गाँव पेगा के स्कूल के प्रिंसिपल हैं कृष्ण जी, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको एक बात की बताई है कि रेवा लोग के जो पूरे स्कूल आज आपके स्कूल में है, और जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं इनकी मेहरबानी से या आपका जो प्यार है सभी शिक्षकों से उसकी मेहरबानी से आज का जो कार्यक्रम था इसमें आपको कैसा लगा, बच्चों की रुचि कैसी लगी? बहुत बढ़िया। जैसा विस्तार से बीओ साहब ने बताया, ये जो प्रोग्राम है ये जो हमारे वंचित बच्चे हैं, जैसा बताया कि भाई जो इनके इकोनॉमिक हालात बहुत बढ़िया नहीं होते उनको जो फ्री कोचिंग देने की सरकार ने जो मुहिम चलाई है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूँ, शिक्षा विभाग की सराहना करता हूँ। और इस तरह के प्रोग्राम को मोटिवेट करने के लिए जो ब्लॉक स्तर, अभी तो ये कैंपेन है बच्चों को बताने के लिए कि भाई किस पर्पज के लिए आपको, किस उद्देश्य के लिए यहाँ बुलाया गया है। जैसा बीओ साहब ने बताया कि भाई पहले हमारे जो बच्चे 7th क्लास के टॉपर बच्चे हैं और 9th क्लास के जो 3 टॉपर बच्चे हैं हमारे ब्लॉक के 19 स्कूलों से बुलाए गए थे। 12 हमारे ब्लॉक में सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 7 हाई स्कूल है, 6 जो है मिडिल स्कूल। तो हर एक स्कूल से 3 बच्चे 8वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं अब, और 3 क्लास में जो बच्चे हैं ना 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं वो बुलाया गया था। इनके साथ एसएमसी प्रधान और पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो उन बच्चों को ये बताया गया कि भाई इस प्रोग्राम के तहत आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो है जीवन में आगे बढ़ने के लिए जैसे हमारे साथी हमने बुलाए हुए थे, दूसरे जो वक्ता थे हमारे मेरे साथी हैं वजीद दलाल जी जो प्रिंसिपल हैं दातरथ में पोस्टेड हैं, बैठे हैं हमारे सामने। तो इन्होंने भी इस बारे में प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताया और जैसे बताया कि भाई इसके अतिरिक्त इसमें हम क्या चीज़ें और जोड़ सकते हैं कि जो हमारे अचीवर बच्चे हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के, जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो आधिकारिक क्षेत्र में हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, सरकारी स्कूलों में पढ़ के जिन्होंने अच्छे पोजीशन हासिल की हुई हैं, उनको भी अगर इसमें हम बुला लें तो ये प्रोग्राम और बच्चों को जो है मोटिवेशन देने में सहायक होगा। इस तरह के प्रोग्राम सरकार के बहुत ही बढ़िया, मैं सरकार की इसके लिए सराहना करता हूँ। ठीक है। और हमारे बीच में है वजीर दलाल जी हैं प्रिंसिपल दातरथ से, हम इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। सर ये आज कार्यक्रम देखा था कि बच्चों को जैसे कि यहाँ आपने गाइड किया है या जो भी स्कीम गवर्नमेंट की पूरी की पूरी हमने बीओ साहब ने बताई है, प्रिंसिपल ने बताई है, भाई बच्चों को जो बच्चे बढ़िया होंगे उनको कहीं और ट्रेनिंग देंगे या कुछ और प्लान? देखिए ये प्रकार का गवर्नमेंट का और बड़ी इसकी जरूरत थी। इसमें हमारे सारे अधिकारी, सारे स्कूल हेड्स और सारे टीचर, बच्चे, पेरेंट्स, एसएमसी, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि हर साल ये किया जाता है।
बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। और इसमें जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे पास, क्योंकि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इंस्पिरेशन की टीचरों को भी जरूरत होती है। हमारा ना ओवरऑल जो परसूट है जो लर्निंग का सरकारी स्कूलों का, उसमें सब में इसका इम्पैक्ट आएगा, उसमें सब में सुधार आता जाएगा। टीचरों की कार्यशैली के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे जब इकट्ठे होते हैं तो खूब सारी चीज़ें शेयर होती हैं। और किसी स्टेज से जब इस प्रकार के जो खूब सारे एग्जाम्पल्स हैं उनको दिए जाते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आगे जा करके और जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट निकल के आता है इससे, तो उन सबका इम्पैक्ट उनके दिल दिमाग में जरूर आता है, जिससे उनकी कार्यशैली भी प्रभावित होती है। तो स्कूल, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उनको ओवरऑल इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। इसमें थोड़ा सा सेवा और बेशक लग जाए, लेकिन ये जरूर होगा। और इससे हमारे बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, जैसे कि ख्याल साहब और हमारे बीओ साहब बता रहे थे, इसमें जो हम्बल बैकग्राउंड के जो बच्चे आ रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक हालात जो है उतने ज़्यादा नहीं है कि वो अभी कोई फीस वगैरह या कोई कोचिंग प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकें, उनके लिए सरकार ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। कॉम्पिटिशन के जरिए, जैसे अगर आप स्पीच में रहे होंगे तो आप ये सब बता रहे हो, इसमें स्क्रीनिंग हो के हमारे पास जो सारा ब्रास है छट के आ जाता है, और फिर उसको हम आगे लेके जाते हैं। तो उस अचीवमेंट को देख करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। कॉम्पिटिशन का एक एनवायरनमेंट जो है ना वो क्रिएट होगा स्कूलों में। मैं अनुकूलन गया था और बीओ साहब जब सभी अध्यापकों की के नाम में जो क्लास चली हुई थी, कितने तरह का कैंप था, उसमें भी मैंने देखा है। और उसके बाद इस साल जो रिजल्ट देखा था 10वीं और 12वीं का, कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा था, और हमें उम्मीद है कि आगे और भी बढ़िया होगा। उसके कुछ कई बार उसके अंदर आइसोलेटेड वो भी हो जाती है कई बार एग्जाम्पल। या इस लोग में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ साइंस वाले लोग इकट्ठे हुए साहब भी, कई सारे प्रिंसिपल भी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। साइंस के बच्चे जो ना प्रमोशन होती है, रिजल्ट मंत्र आता है, और यहाँ हमारे अधिकारी भी और स्टूडेंट भी, साइंस के लोग यहाँ मुझे लगाया जाता है। ठीक है सर, सबसे पहले तो हम आएगा तो आज का जो प्रोग्राम था, ब्लॉक लेवल का जो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम था, लेवल प्रोग्राम था, और आज हमारे जिले का 7वां प्रोग्राम था। 2 प्रोग्राम अभी बाकी है, निर्माण और जुलाना का। तो ये प्रोग्राम हमारा मुख्य उद्देश्य ये कि जो एक विभाग के जो हरियाणा सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बुनियाद, मिशन बुनियाद और सुपर 100, उन कार्यक्रम की सूचना प्रत्येक बच्चे तक, जो आखिरी कोने तक बैठा है उस बच्चे तक पहुँचेगी। इसके किस प्रकार की सुविधाएं विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसे कि जो बुनियाद के हमारे 5 सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं, पहले 2 सेंटर थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब 5 चल रहे थे ताकि बच्चों को ज़्यादा दूरी तय न करनी पड़े। तो वहाँ जो भी बच्चे जाते हैं उनका जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेज हैं, जो यातायात का जो खर्च है, वो हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार जो सुपर 100 के जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं, उनका जो रहने का, खाने का, हॉस्टल का, पढ़ाई का पूरा खर्च हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इसमें हमारे एथिकल फाउंडेशन इसमें सहयोगी है, सरकार के, हरियाणा सरकार के विभाग के। और इसके जैसे कि 2018 में ये जो सुपर 100 का प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उसके जो बैच निकले अभी पास आउट हुए हैं, तो उनकी अच्छी प्लेसमेंट हुई है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। 31 लाख तक की हमारी प्लेसमेंट हमारे बच्चों में, जो एक बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड की बच्ची है, उनके ऊपर हमारे बच्चे विभिन्न IIT, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचेंगे। जिससे विभाग का जो कि अवेयरनेस के माध्यम से के लिए आकर खंड सक्रिय अलेवा ब्लॉक में आएंगे। सर, जैसे आपने बताया 5 सेंटर चल रहे हैं ट्रेनिंग की, उनमें बच्चों को ब्लॉक वाइज दिया जाता है या जो बच्चे बढ़िया होंगे? ऐसा जैसे पहले लेवल 1 का अपना 24 दिसंबर को टेस्ट होगा, उसके बाद लेवल 2 का होगा, फिर लेवल 3 का होगा। 3 टाइप की स्क्रीनिंग है। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे उनको चॉइस दी जाती है कि उनको एक सुविधाजनक तरीके से कि उनको आना जाना कहाँ नजदीक पड़ता है, उसके हिसाब से। जैसे अपने 2 जिले में सेंटर में, एक सीटों में, नरवाड़ा में, जुलाना में, उसके हिसाब से वो अपना चूज कर सकते हैं। अगर मान लिया किसी बच्चे को नियर बाई अपने असम जैसे सेंटर पर करना होगा, अगर अलेवा के बच्चे को शूट करता है कि वसंत जाना चाहता है जी बजाय, वो असम भी जा सकता है। ये इतना बिल्कुल ओपन विभाग के द्वारा दिया गया कि आप जहाँ भी सुविधाजनक हो जा सकते हैं। सर, आप पूरे दिन जिले में घूमे हैं और आज का जो कार्यक्रम था इसके बारे में थोड़ा आपने क्या है कि अनुशासन बच्चों का और जो कार्यक्रम था, और जो बीओ साहब ने जो आज यहाँ को कार्यक्रम करवाया था, कृष्ण जी ने करवाया था, इसके बारे में कोई मिस्टेक, त्रुटि या फिर कोई लहरा है तो अभी बता दें। खंड शिक्षा अधिकारी अलेवा जी और जो कृष्ण जी हैं, इनकी टीम और इनकी अच्छी मैनेजमेंट की बहुत अच्छा प्रोग्राम था।
और वैसे भी हमारे जो जिला जींद है सुपर नेट के मामले में एक अग्रणी जिलों में गिना जाता है जी। स्टेट लेवल पे क्योंकि हिसार जैसे हिसार है, भिवानी, कई जिले बड़े हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो पोजीशन है कई बार तो स्टेट में फर्स्ट रही है। तो सिलेक्शन का मामला होता है, टोटल जैसे 400 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो हम पहले से दूसरे तीसरे स्थान तक ही हम लगभग हर साल रहते हैं। तो ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट जींद है वो सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स और जो अधिकारी है शिक्षक उनके मेहनत का नतीजा है कि हम अग्रणी जिलों में है सुपर नेट के मामले में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जैसे कि जो अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं, इन्होंने बताया है कि बच्चों का जो भविष्य है उसको देखते हुए जो सरकार ने जो नई नई योजनाएं चला रखी है, या जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं पैसे दे के, और जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से या किसी चीज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनको उनसे आगे लाने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाया है आज आपने देखा है। और फिर किसी ताज़ा खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस बैट न्यूज़।